एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वैकेंसी आया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 12/2026 CHQ DRCBT। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जनरल इंफॉर्मेशन एंड वैकेंसी। इसको देखते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। तो नेम ऑफ द पोस्ट में है मैनेजर सिविल ब्रांच के लिए 145 टोटल सीट है, और अनरिजर्व के लिए 62, EWS के लिए 14, OBC के लिए 38 और SC कैटेगरी के लिए 21, ST के लिए 10, यानी टोटल सिविल ब्रांच में 145 सीट आया हुआ है। मैनेजर के लिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में टोटल 16 पोस्ट दिया गया है, और इसमें 16 पोस्ट में अनरिजर्व के लिए 4 है, EWS के लिए 5, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1। मैनेजर फाइनेंस में 34 पोस्ट दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 है, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं या फिर IT वाले हैं, उनके लिए 5 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर वाले के लिए 4 वैकेंसी है। मैनेजर के लिए जो लॉ वाले हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है। मैनेजर में फायर सर्विस के लिए 14 वैकेंसी है। ऑपरेशंस के लिए मैनेजर में 28 वैकेंसी है। मैनेजर में कॉमर्शियल के लिए 9 वैकेंसी दिया हुआ है। मैनेजर में कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको और भी देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाले के लिए है 36 पोस्ट। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ वाले के लिए है 6 पोस्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में है 80 पोस्ट के आसपास है, 79 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में सर्वे एंड कार्टोग्राफी के लिए 8 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 5 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, और स्क्रॉल करने के बाद और भी बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सूटेबल कैटेगरी ये बेंचमार्क के लिए है। तो जो लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा आपको डिग्री का ज़रूरत है। जैसे मैनेजर सिविल में आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, जो कि टेक्नोलॉजी इन सिविल होना चाहिए, और मिनिमम जो है इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है, तो ध्यान रखिएगा। ये मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इसमें भी इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिविल फील्ड में, देख सकते हैं। और मैनेजर फाइनेंस के लिए है आपका जो है मास्टर इन बिजनेस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंट चार्टर्ड। और इसमें भी आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। और मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका क्या क्या डिग्री, कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, IT वाले भर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। यहाँ पे देखिए फुल टाइम रेगुलर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA में तो भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। अगर किसी में भी है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे किस किस फील्ड में होना चाहिए, तो डाटाबेस मैनेजमेंट में होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन या डाटा सेंटर ऑपरेशन एंड नेटवर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डाटा एनालिटिक्स, डेवलपर एज टीम लीड, वेब डेवलपमेंट। किसी में अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप भर सकते हैं। देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है मैनेजर आर्किटेक्चर के लिए आपका क्या डिग्री चाहिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर चाहिए एंड रजिस्टर्ड विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए। इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स आर्किटेक्चर में। लॉ में आपका क्या होना चाहिए, इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस। ये देख सकते हैं आपका 3 साल का रेगुलर कोर्स
होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 12th होना चाहिए। फायर सर्विस वाले के लिए क्या है, फायर सर्विस वाले के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक होना चाहिए इन फायर इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, किसी में आपका होना चाहिए। और इसके साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का भी होना चाहिए। मैनेजर ऑपरेशन देख सकते हैं, मैनेजर ऑपरेशंस के लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में, फुल टाइम रेगुलर एमबीए विथ 2 साल का कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें भी 3 साल का आपको। देखिए एयरपोर्ट में होना चाहिए ऑपरेशन में, या फिर एयर साइड ऑपरेशंस, टर्मिनल मैनेजमेंट, एयरलाइन ऑपरेशंस, ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस, किसी में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये देखिए 3 साल का। मैनेजर कॉमर्शियल में आपका क्या चाहिए कि इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएट फुल टाइम रेगुलर एमबीए ऑफ 2 इयर्स विथ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 साल का इसमें भी होना चाहिए। देख सकते हैं क्वालिफाइड डिग्री के बाद आपका 3 साल का आपका होना चाहिए, किस में, सेल्स में, या बिजनेस डेवलपमेंट में, या रियल एस्टेट लीजिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा, इसमें मैनेजर कॉरपोरेट में भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फाइनेंस वाले के लिए है, इसमें आपका चाहिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ वाले के लिए है, इसमें भी आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसमें बस आपका प्रोफेशनल डिग्री 3 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स होना चाहिए 12th के बाद। जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या होना चाहिए, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वाले के लिए है, ग्रेजुएशन इन साइंस होना चाहिए, या फिर फुल टाइम रेगुलर एमबीए 2 साल का होना चाहिए, या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होगा तो भी आप भर सकते हैं। 15 नंबर में देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे कार्टोग्राफी के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर टेक्नोलॉजी इन सिविल, या फिर मास्टर इन साइंस, या फिर जियोग्राफी, और फिर मास्टर इन रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी आपका होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी है, फाइनेंस वाले के लिए, लॉ के लिए ऑपरेशंस या सर्वे कार्टोग्राफी है, इस सब में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो जो लोग फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए मिनिमम जो है परसेंटेज मांगा है, मिनिमम पास मार्क्स आपको मांगा है, ज़्यादा नहीं मांगा है। तो आगे देखते हैं क्या क्या और भी डिटेल्स है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का आपको दिया गया है, आप खुद से भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मैनेजर के लिए है आपको 32 साल 7/9/2026 तक होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल मैक्सिमम 7/9/2026 तक होना चाहिए, मैक्सिमम 27 और इसमें मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 5 साल का SC/ST का, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी वाले के लिए है, 10 साल का PWD कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स। ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8 अगस्त 2026 से लेकर के 7 सितंबर 2026 तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। ये अभी डेट, एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ये आपको www.ai.aero के वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे रीएम्यूनरेशन दिया हुआ है। पे स्केल जो रहेगा वो 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक रहेगा। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव में देखिए ग्रुप बी में E1 लेवल रहेगा 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक रहेगा। यहाँ पे देखिए और भी नीचे
दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन एडिशन बेसिक पे डियर अलाउंस पर एट 35% ऑफ बेसिक पे आपको मिलेगा बेनिफिट्स। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ओनली इंडियन नेशनल फुलफिल एलिजिबिलिटी करे, जो इंडिया का है वही लोग सिर्फ भर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो डेट कट ऑफ दिया हुआ है, इस डेट तक आपका मैक्सिमम 27 या फिर 32 होना चाहिए। यहाँ पे बताए थे अभी 27 या 32 एज होना चाहिए। ये देखिए 32 साल मैनेजर के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल, 7/9/2026 तक। यहाँ पे और भी आगे डिटेल्स देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, ये बहुत लंबा पीडीएफ दिया हुआ है। अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम का देखिए, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। ये देखिए सीबीटी मोड में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द पोस्ट, आपके सभी पोस्ट के लिए सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। देयर विल, कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। देख सकते हैं, नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम एडवर्टाइजमेंट नंबर। अभी सिलेबस इसका अपलोड नहीं हुआ है, सिलेबस अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर निगेटिव नहीं है, ये बात सबसे अच्छी है। आप अंदाजे भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे क्या डिटेल्स दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सीबीटी दिया हुआ है। सीबीटी बेस्ड विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन, पहले आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका टेस्ट होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद देखिए सभी पोस्ट के लिए 1 से 11 पोस्ट के लिए फिर इंटरव्यू होगा। यहाँ पे नीचे में भी देख सकते हैं दिया हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट टेस्ट। पहले एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, फिर सब्सिक्वेंट टेस्ट होगा सीबीटी मोड में, फिर आपका अगर टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी टेस्ट ओनली। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट टेस्ट इंटरव्यू एज पर द एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। जैसे जैसे आप एप्लीकेबल रहेंगे वैसे वैसे आपको बुलाया जाएगा। रोल नंबर ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर ऑन द AA वेबसाइट पे ही आपका रोल नंबर डिक्लेयर किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू रेगुलर चेक, आपको हमेशा इसका AA की वेबसाइट चेक करते रहना होगा। देख सकते हैं बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे और भी क्या चीज़ मांगा है, मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशन जूनियर, इसके लिए फॉर द पोस्ट मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड जूनियर एयरपोर्ट ऑपरेशन लाइट मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मैंडेटरी है। टेम्पोररी लर्निंग लाइसेंस विल बी नॉट एक्सेप्टेड, अगर लर्निंग आपका है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको ओरिजिनल लाइसेंस बना हुआ चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड परमानेंट लाइट मोटर, आपका वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के समय फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, लर्निंग लाइसेंस विल बी नॉट एक्सेप्टेड, लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट्स मस्ट एक्वायर हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हैविंग 2 years ऑफ इंडक्शन, फेलियर टू डू सो will make them ineligible for promotion and to draw third annual increment onwards। तो इंक्रीमेंट अगर फेल हो जा रहा है, अगर नहीं है तो आपको एलिजिबल भी नहीं किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। बहुत सारा है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये देख सकते हैं सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट के लिए भी दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए लिंक जो है www.ai.aero की वेबसाइट पर जा करके फिर कैरियर्स पे जाना है। फिर ये जब से चालू होगा तो हम फॉर्म फिलअप भी करके आपको वीडियो डाल देंगे, वहाँ से आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल एंड वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन देमसेल्व्स एज नो चेंज विल बी पॉसिबल। तो ध्यान से भरिएगा, कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। सो
ध्यान रखिएगा फॉर्म फिलअप करते समय। स्पेसिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आप फ़ोटो पहले से आप तैयारी कर लीजिएगा कि आपको फ़ोटोग्राफ जो है मस्ट भी रिसेंट होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। आपको कैसे कैसे पूरा दिया हुआ है, डायमेंशन क्या होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, 20 से 50 के भी होना चाहिए साइज। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फ़ोटोग्राफ के लिए ये है, आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेसर के लिए दिया हुआ है। ये आपका डायमेंशन दिया हुआ है 140x60 का होना चाहिए। फाइल टाइप या डायमेंशन सारा चीज़ का आपको दिया हुआ है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड लिमिटेंस, एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपया है, यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूसिव जीएसटी, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। विल बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना पड़ेगा 1000 एप्लीकेशन फ़ी। बिल देखिए यहाँ पे फॉर सबमिट बाय अनदर मोड will not be accepted. However, SC candidate and SC, ST, PW candidates, women candidates and applicants who have successfully completed 1 year of applicants training in AI exempted free from payment of fee. The application form is integrated with payment gateway and payment process can be completed by following the instruction. तो जो लोग यहाँ पे देख सकते हैं SC, ST, PWD candidates, women candidates and applicants who have successfully completed 1 year of applicants training in AI, उन लोगों को फीस माफ़ है। तो यहाँ पे जो लोग को फी माफ़ है वो लोग भी जा करके अपना अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जनरल EWS के लिए 1000 रुपया का फ़ी है। तो आप इसको पेमेंट का मेथड बहुत सारा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। IMPS से भी दे सकते हैं, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ नोट दैट इफ सम कैन नॉट बी जनरेटेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मे नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, देयर इज़ नो नीड टू सेंड द प्रिंट आउट टू AI ऑफिस, आपको हार्ड कॉपी भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा ऑल डिटेल्स दिया हुआ था। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और किसी वैकेंसी का चाहिए तो हम बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।